वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी वीडियो देखना हो या कोई भी लेक्चर देखना हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके आराम से कोई भी वीडियो किसी भी क्लास का फ्रॉम क्लास 5 टू क्लास 10 देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज हम क्लास 8th इंग्लिश में आपको पोम द ब्रूक पढ़ाने वाले हैं। देखिए, ब्रूक किसको कहते हैं? ब्रूक नदी को कहते हैं। छोटी नदी जो होती है जहाँ से पानी बहता है उसको हम ब्रूक कहते हैं। ठीक है, आप स्ट्रीम भी कह सकते हैं। ओके, तो अ ब्रूक इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल टू सी बट आल्सो वेरी प्लीजिंग टू हेयर। बोले जो ब्रूक है, जो छोटी नदी होती है, इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सिर्फ वो खूबसूरत ही नहीं दिखती है टू सी यानी कि देखने में, बट आल्सो वेरी प्लीजिंग टू हेयर, और उसकी जो आवाज़ होती है उस टू हेयर, ठीक है, सुनने की, जब वो चल रही होती है, जब नदी बह रही होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मीठी होती है और खूबसूरत होती है। ठीक है, प्लीजिंग हो गया, बहुत दिल को लुभाने वाली। Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. Its water make, जो इसका पानी होता है इस नदी के, इट मेक्स, जो उसकी मेलोडियस साउंड्स यानी कि सुरीली आवाज़ें, ठीक है, निकालते हुए चलता है, एज इट फ्लोज, जब वो चल रहा होता है, थ्रू वुड्स, जंगलों के बीच में से, और वैलीज, और घाटियों के बीच में से। ठीक है, वेरी गुड, घाटी, ठीक है, जैसे कश्मीर एक वैली है, ठीक है, चारों साइड से जंगलों से और पत्थरों से, ये पहाड़ों से घेरी हुई है। तो इस ऐसे यानी कि जो नदी है ये भी जब चलती है तो इसके इर्द गिर्द जो होती है ऊंची जगह होती है और ये बीच में से चल के आ रही होती है। द ब्रूक personified in the poem narrates the story of its musical journey along these places. द ब्रूक, ब्रूक बोल रहा है जो पर्सोनिफाइड इन द पोम यानी कि जिसको एज जिंदा यहाँ पे करार दिया गया है या जिसको जिंदा माना गया है, यानी कि ब्रूक जो है वो खुद बातें कर रही है, आप ऐसा समझें। ठीक है, वेरी गुड। नरेट्स द स्टोरी, ये कहानी कह रही है, नरेट हो गया बताना, द स्टोरी ऑफ म्यूजिकल जर्नी, जो इसकी अपनी जो जर्नी है उसके बारे में कहती है। अलॉन्ग दीज प्लेस, अलॉन्ग दीज प्लेस यानी कि इन जगहों, कौन सी जगहों? जब ये पहाड़ों से, जब ये जंगलों से गुजरती है, जब ये वैलीज से गुजरती है तो उस वक्त ये कैसा महसूस करती है। ठीक है, उसी के बारे में। Imagery of sight and sounds are blended in the poem by employing exquisite words and expressions. बोल रहा है इमेजरी ऑफ साइट यानी कि जो मंजर कशी है, ठीक है, एंड साउंड्स, और जो सुर है, जो सुर है, आर ब्लेंडेड इन द पोम, बयान किया गया है, ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग एग्जीक्यूट वर्ड्स, उम्दा लफ्ज़ों के साथ, एंड एक्सप्रेशंस, और एहसास के साथ। नोट्स द यूज ऑफ दीज ओनोमेटोपिया, बोला नोट्स यानी कि ध्यान दीजिए, ये जो सूती तरकीब, ओनोमेटोपिया इसको बोलते हैं सूती तरकीब, ये जो इस्तेमाल हुई है इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये ओनोमेटोपिया क्या होता है, जैसे हम फायर के लिए, ठीक है, फायर जो आग होती है उसके लिए हम बूम इस्तेमाल करते हैं, घड़ी के लिए हम टिक टॉक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टिक टॉक, वो जो टिक 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 करती है, ठीक है, टिक टॉक उसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सूती तरकीब। तो यानी कि जहाँ यहाँ पे इस पोम के अंदर नदी के लिए क्या क्या इस्तेमाल, नदी कैसे कैसे बयां करती है, ठीक है, तो वही जो पूरा है हमें उसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत, फिर आगे। आई कम फ्राम haunts ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक a सडन sally and sparkle out among the fern to biker down a valley. By 30 hills I hurry down or slip between the ridge drops a little town and half a hundred bridge. तो चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न। कूट जो है, आई यहाँ पे ब्रूक के लिए इस्तेमाल हुआ है यानी कि नदी के लिए। आई कम फ्रॉम, मैं आती हूँ कहाँ से, हॉन्ट्स उस जगह को बोलते हैं जहाँ बार बार जाया जाए, ठीक है, जहाँ से बार बार गुजरा जाए। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न,
स्कूट एक एक्वेटिक बर्ड होता है, परिंदा होता है पानी में रहने वाला। एंड हर्न ये भी एक बर्ड होता है, ठीक है, जो पानी के अंदर रहता है, पानी के आसपास यानी कि पानी पे ही रहता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आई मेक अ सडन सैली, तो मैं यानी कि मैं बहुत अचानक से गुजर जाती हूँ, ठीक है, बाहर निकल जाना तेज़ी के साथ, उसको बोलते हैं सैली। मैं अचानक से तेज़ी के साथ वहाँ से गुजरती हुए चली जाती हूँ, जैसे यहाँ पे तस्वीर में ये देखिए आप दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, स्पार्कल हो गया चमक, ठीक है, तो मैं चमकती हुई निकलती हूँ अमंग द फर्न्स। फर्न्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट, स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है, वेरी गुड। टू ब्रिक डाउन, टू बाइकर डाउन अ वैली, और शोर मचाते हुए, बाइकर डाउन हो गया फ्लो विद लॉट ऑफ नॉइज, शोर मचाते हुए, ठीक है, शोर मचाते हुए नीचे भागती हूँ, चली जाती हूँ, ठीक है। वैली हो गया वादी के बीचों बीच, ठीक है, वेरी गुड। और स्लिप बिटवीन द रिज, और स्लिप करते हुए, ठीक है, और स्लिप करते हुए बिटवीन द रिज, ठीक है। रिज होती है छोटी, छोटा नैरो एरियाज, ठीक है, जैसे ये इस तरीके से, तो इनके बीचों बीच यानी कि मैं जो रिज होती हैं, ठीक है, तो इन रिजों के बीचों बीच से मैं नैरो एरिया बिटवीन माउंटेन्स, उसको हम रिज कहते हैं, तो उसके बीचों बीच से निकल के गुजरती हूँ। एंड अ हाफ हंड्रेड रिज, एंड हाफ हंड्रेड ब्रिज हो गया, वेरी गुड। एंड हाफ, हाफ बोलते हैं आधे को, हंड्रेड ब्रिज, एंड हाफ हंड्रेड ब्रिज, और हाफ हंड्रेड हो गया 50, यानी कि 50 ब्रिज को, पुलों को पार करते हुए, ठीक है। टिल लॉस्ट बाय फ्लिप्स फॉर्म आई फ्लो, और आखिर पे टिल लॉस्ट, मैं पहुंच जाती हूँ, ठीक है, कहाँ तक? मैं फ्लो करते हुए फ्लिप्स तक बहती हूँ, ठीक है, और फिर टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और उसके बाद जो है ब्रिमिंग हो गया बरा हुआ, ठीक है, जो बरा हुआ एक दरिया होता है उसके साथ जुड़ जाती हूँ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, लेकिन जो इंसान हैं वो आते हैं और जाते हैं, ठीक है। ओके, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा चलती रहती हूँ, ठीक है। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, आई चैटर, चैटर हो गया चहचहाना, मैं चहचहाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, ओवर स्टोनी वेज, जो पथरीले रास्ते, स्टोनी वेज हो गया पथरीले रास्तों के ऊपर से गुजरते हुए मैं चहचहाती हूँ, यानी कि आवाज़ें निकालती हूँ, ठीक है। ओके, एंड लिटिल शॉप एंड ट्रेवलर्स, एंड लिटिल शॉप, लिटिल शॉप हो गया, लिटिल शॉप्स बोलते हैं जो छोटे छोटे कर्व, यानी कि जहाँ पे मुड़ना पड़ जाए, शॉप, शॉप, ठीक है, तिरछे रास्ते जहाँ पे मुड़ना पड़ जाए। एंड ट्रेबल्स, और ट्रेबल्स बोलते हैं चीखने को, चीखते हुए मैं, यानी कि पहाड़, इनको पत्थरों से टकराती हुई, मुड़ती हुई, शॉप्स ऐसी जगह को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ऐसी जगह से मुड़ती हुई, इस तरीके से चीखती हुई चलती जाती हूँ। आई बैबल इनटू एडिंग बेस, मैं जाग बनाती हूँ, बबल्स, बबल्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा पानी के ऊपर बन जाते हैं, जब अचानक पानी कहीं से गुजर रहा होता है, आपने नदी में देखा होगा या आपने घर में भी देखा होगा, जब अचानक पानी आप किसी चीज़ में जमा कर रहे होते हैं तो उस पर बबल्स बनते हैं, ठीक है। इनटू एडिंग वेज, एडिंग वेज यानी कि स्पाइरल वेज, एडिंग वेज स्पाइरल, ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस तरीके से कुछ में बबल्स बनाती हुई घूमती रहती हूँ। आपने देखा होगा बिल्कुल नदी का, आप जहाँ पे भी आपने नदी है उसके अंदर जब भी देखेंगे तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर वहाँ पे पाएंगे। आई बैबल ऑन द पैबल्स, और आई बैबल, और देखिए यहाँ पे बबल था, यहाँ पे बैबल है, ख्याल रखिएगा, ठीक है। बैबल हो गया साउंड, बैबल हो गया साउंड, मैं साउंड निकालती हूँ ऑन द पैबल्स, किस पे? इन पैबल्स पे, इन छोटे छोटे पत्थरों पे, ठीक है, गुजरती हुई इनके ऊपर से मैं साउंड निकालती हूँ, आवाज़ें निकालती हूँ। विद मैनी ए करो माई बैंक्स आई फ्रेट, विद मैनी एको, और बहुत सारे कऊ बीच में आते हैं, बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। माई बैंक आई फ्रेट, आई फ्रेट, फ्रेट बहुत होता है बहुत मुश्किल लगता, ठीक है, बहुत यानी कि मुश्किल होना,
तो वहाँ से गुजरते हुए अनहैप्पी, ऐसे आप समझ सकते हैं अनहैप्पी होना, यानी कि क्योंकि इसको टकरा के क्रूज से मुड़ना पड़ता है उस वक्त मैं बहुत अनहैप्पी होती हूँ। ठीक है, फ्रेट हो गया अनहैप्पी होना, मुश्किल लगना। बाय मैनी ए फील्ड एंड फॉलो, बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो। और फील्ड किसको बोलते हैं, खेतों को बोलते हैं, और खेतों के बीचों बीच एंड फैलो, फैलो बोलते हैं बंजर ज़मीन को, बंजर ज़मीनों के बीच। एंड मैनी ए फेरी फॉरेस्ट लैंड, और फॉरेस्ट लैंड के बीच से। ठीक है, ओके। और खूबसूरत, फेरी क्या हो गया खूबसूरत, फॉरेस्ट लैंड जो होती है उसके बीचों बीच। ये आप देखिए यहाँ पे फिर से आपको एक और यहाँ पे तस्वीर दिखाई हुई है, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है। विद विलो वीड एंड मैलो, विद विलो, विलो बोलते हैं हर्ब, घास को। ठीक है, विलो वीड घास को, एंड मैलो, मैलो क्या होता है, मैलो भी एक हर्ब होता है। ठीक है, ओके। उसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के फ्लावर होते हैं, विद डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, मैलो वही होता है। ठीक है, ओके। आई चैटर, चैटर एज आई फ्लो, मैं चहचहाती हूँ, मैं बोलती हूँ जब मैं चल रही होती हूँ, फ्लो कर रही होती हूँ। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और ज्वाइन करती हूँ और जुड़ जाती हूँ किसके साथ, एक भरे हुए दरिया के साथ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, और इंसान जो हैं वो आते हैं और जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूँ। आई वेंट अबाउट एंड इन एंड आउट, आई वेंट अबाउट हो गया इधर उधर भागना। ठीक है, आई वेंट अबाउट, मैं हवा की तरह इधर उधर भागती हूँ। एंड इन एंड आउट, ठीक है, आगे पीछे, इन आउट हो गया आगे और पीछे। विद हेयर ए ब्लॉसम सेलिंग, विद हेयर ए ब्लॉसम बोलते हैं फूलों को। ठीक है, फूल को, सेलिंग, सेल बोलते हैं तैरने को। ठीक है, ओके। एंड हियर एंड दियर ए लस्टी ट्राउट, और मेरे बीचों बीच क्या होती है, हियर एंड दियर लस्टी ट्राउट, लस्टी ट्राउट ये मछली होती है। ठीक है, एक किस्म की मछली होती है लस्टी ट्राउट। एंड हियर एंड दियर ए ग्रेलिंग, और क्या होती है ग्रेलिंग, ग्रेलिंग भी क्या होती है, एक टाइप ऑफ फिश ही होती है। ठीक है, तो उसको हम रोपेली मछली भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो यानी कि मेरे अंदर जो है वो इधर की उधर भाग रही होती है और उधर की इधर भाग रही होती हैं। एंड हियर एंड दियर ए फोमी फ्लैग, और इधर उधर क्या होते हैं, फोमी फ्लैग हो गया, फोम किसको बोलते हैं, फोम जाग को बोलते हैं, फ्लैग हो गए टुकड़े। ठीक है, और मेरे इधर उधर क्या होते हैं, जाग के टुकड़े। विद मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रिक, और बहुत सारी, सिल्वरी क्या हो गया, चांदी के जैसे। ठीक है, चांदी के जैसे किरणें, अबो द गोल्डन ग्रेवल। ठीक है, गोल्डन ग्रेवल किसको बोलेंगे, सोने जैसे पत्थर को, यानी कि चांदी जैसे मेरे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, अबो द गोल्डन ग्रेवल। ठीक है, सूरज की किरणें, ड्रा देम ऑल लॉन्ग एंड फ्लो, सब चीज़ों को अपने साथ ले चलती हूँ। एंड ड्रा देम ऑल लॉन्ग इन फ्लो, और चलती रहती हूँ। ठीक है, सब चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाती हूँ। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और ज्वाइन हो जाती हूँ एक भरे हुए रिवर के साथ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, और इंसान जो हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे। बट आई गो फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए रहूँगी। ठीक है, वेरी गुड। आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रास्पी प्लॉट, आई स्टील, स्टील किसको बोलते हैं, चुपके से। ठीक है, एक्चुअली छुपाना होता है स्टील का मीनिंग, लेकिन यहाँ पे चुपके से, बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, मैं चुपके से गुजरती हूँ लॉन्स से। ठीक है, लॉन्स होते हैं चरागाह। ठीक है, लॉन्स किसको बोलते हैं, चरागाहों को, और ग्रासी प्लॉट्स हो गए घास के मैदान। आई स्लाइड बाय हैजल कवर्स, आई स्लाइड, स्लाइड क्या हो गया, सरक जाना। ठीक है, सरकती हुई, झूलती हुई, यानी कि मैं निकल जाती हूँ बाय हैजल कवर्स, हैजल कवर बोलते हैं जैतून के बागों से। ठीक है, बागों से यानी कि पेड़ों से, दरख्तों के बीच में से मैं निकलती हुई चली जाती हूँ। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नोट्स, फॉरगेट मी नोट्स जो है ये एक किस्म के एक किस्म का फूल है। ठीक है, आई मूव द स्वीट फॉरगेट, तो मैं उनके पास से गुजरती हूँ, उनके साथ से गुजरती हूँ। दैट ग्रोज फॉर हैप्पी लवर्स, जो किन के लिए होते हैं, हैप्पी लवर्स, यानी कि जो आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले होते हैं उनके लिए, जो एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, प्यार की निशानी।
तो आप लोगों का काम अभी पढ़ना है, अभी आप ऐसी झंझट में ना पढ़ें, आप पढ़ते रहें। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। आई स्लिप फिसल के जाना, ठीक है, स्लिप बोलते हैं। स्लाइड हो गया निकल के जाना। आई ग्लूम हो गया चुपचाप जाना। एंड ग्लैंस हो गया देखते हुए, यानी कि मैं फिसल के चली जाती हूँ, निकल जाती हूँ, ठीक है, चुपचाप देखते हुए। अमंग माई स्विमिंग स्वेलोज, ठीक है। तैरते हुए परिंदे जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, ठीक है, स्वेलो, स्विमिंग स्वेलोज उनको ही बोलते हैं, उनके नीचे से। आई मेक द निटेड, आई मेक द निटेड सनबीन डांस। आई मेक, और मैं बनाती हूँ, या हाँ, और मैं बनाती हूँ निटेड सब बीम डांस। सब बीम डांस क्या होती है, देखिए, जब सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं और कुछ दरख्त जो है वो इर्द गिर्द होते हैं नदी के, तो जब वो सूरज की किरणें इस दरख्त पे पड़ती हैं तो जो उसका साया नीचे होता है, ठीक है, उस नदी पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नदी जो है वो डांस कर रही होती है। तो उसी उसी को बोलते हैं क्या, नेटेड सबबीम डांस, ठीक है। जब पत्तों में से रोशनी गुजरती है तो नेट जैसा बन जाता है वहाँ से, ठीक है। तो वो जो उनका इधर उधर वो पत्तों की वजह से वो जो उसका साया इधर उधर जाता है उसी को बोलते हैं नेटेड सबबीम डांस। अगेंस्ट माई सैंडी स्वेलो, स्वेलो, सैंडी स्वेलोज हो गया जो कम गहराई वाली, यानी कि रेतली जो कम गहराई होती है पानी में वहाँ पे, ठीक है, ओके। आई आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, मैं चुपचाप धीमी आवाज़, लो साउंड निकालती हूँ स्टार्स और मून के नीचे, ठीक है, ओके। इन ब्रैमरली, इन ब्रैमली वाइल्डरनेसेस, ब्रैमरली हो गया कांटेदार झाड़ियों, इन ब्रैमरली कांटेदार झाड़ियों के बीच से, वाइल्डर लेसनेस, ठीक है, ओके। जो खाली जगह होती हैं उनके बीचों बीच। लिंगर बाय माई शिंगली बार, तो लिंगर बोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ओके। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता, शिंगली बार्स बोलते हैं छोटे पत्थरों को, ठीक है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों से गुजरती हूँ। आई लाइटर राउंड माई क्रेसेस, लाइटर बोलते हैं बेवजह घूमना, ठीक है। आई लाइटर अराउंड माई क्रेसेस, क्रेसेस बोलते हैं लीफ वाला प्लांट होता है उसको ककवाई का पौधा भी बोला जाता है, ठीक है, क्रेसेस। तो उनके इर्द गिर्द से मैं घूमती रहती हूँ, बेवजह घूमती हुई चलती हूँ। एंड आउट अगेन आई करू एंड फ्लो, एंड अगेन आई करू, फिर से मैं एक मोड़ मुड़ती हूँ, करू करती हूँ, एंड फ्लो और चलती हूँ। टू ज्वाइन टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और ज्वाइन करती हूँ किसके साथ, एक ब्रिमिंग, एक भरे हुए दरिया के साथ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, जो इंसान हैं वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बट आई गो फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए रहूँगी। तो दिस पोम वाज रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन, ठीक है। तो ये हैं इस पोम को लिखने वाले। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से ये पोम समझ आई हुई होगी। तो अगर आपने इस पोम को समझा और आपको समझ आई तो आपका, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है इसकी। तो अपने लिए अच्छा करते रहें, खुश रहें, तो मज़े करते रहें, पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।